अपना विषय निकाल रहा हूँ जो मेरा अपना प्रिय विषय भी है, एजुकेशन। इसके दो पहलू को मैं छूंगा जो बहुत दर्दनाक है। आज़ादी के 77वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं, 77वें वर्ष में फिर भी मेरे देश के बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं। कितनी पीड़ा है। देश का एजुकेशन का, पूरे देश की एजुकेशन का इतना बजट नहीं है जितना मेरे देश के बच्चे बाहर खर्च करते हैं, और उसमें से 60% बच्चे लौटते नहीं। आज तो और यूनिवर्सिटियों को इनवाइट कर दिया गया। मैं समझता हूँ शिक्षा जगत से जुड़े लोग होंगे, उनकी पीड़ा भी होगी कि विदेशी यूनिवर्सिटियाँ यहाँ के यूनिवर्सिटियाँ खोल सकती हैं। इन्वाइट कर दिया, इन्विटेशन दिया गया। हमारी नालंदा तो अब चली गई, अब तो शायद वो कभी दोबारा से जागेगी नहीं ये पीड़ा। इस पर आप लोग चिंतन करिए। मेरा सुझाव भी है जो एजुकेशन फील्ड से जुड़े हैं, जो व्यवसाय फील्ड से जुड़े हैं, आइए एजुकेशन के फील्ड में ऐसी यूनिवर्सिटियां खड़ी करें जिनकी मेरे देश में कमी है, और जिन सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए बच्चे बाहर जाते हैं, उस स्टैंडर्ड की यूनिवर्सिटियां हम यहाँ खड़ी कर सकते हैं। पूरे विश्व को हम यहाँ छुपा सकते हैं। इस पीड़ा को मैंने आपके सामने रखा। दूसरी पीड़ा में रख रहा हूँ, वो भी मेरा बहुत गंभीर विषय रहा। दिल्ली में हमने लागू किया, केजरीवाल जी से बात की, और वो अंतर मैं भी अपनी बात से समझाऊंगा आपको। पूरे हिंदुस्तान में अब चले जाए, गवर्नमेंट के स्कूलों में कोई बता सकेगा मुझे कितने साल के बच्चे को एडमिशन मिलता है? गवर्नमेंट स्कूल में 5 साल, 5+, 5+ के बच्चे को मिलता है। लेकिन एक दूसरा पहलू और भी है, हम चिंता नहीं करते इस चीज की, ना हम चिंतन करते हैं कि मेरे जेब में पैसा है, प्राइवेट स्कूल में नर्सरी स्कूल खोला, 3 साल के बच्चे को मैंने एडमिशन दे दिया। फिर हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, आजादी के 76 साल बाद ये बात। आप एक पहलू ये है कि नर्सरी में 3 साल के बच्चे को, मुझे इससे परहेज नहीं है, जाने चाहिए बच्चे, लेकिन सामाजिक न्याय की दृष्टि से सरकारी स्कूलों में भी क्यों नहीं नर्सरी क्लासेस शुरू हो सकती? आजादी के 77वें वर्ष में प्रवेश कर, कौन आवाज उठाएगा इसे? कौन इस पर चिंतन करेगा? एक वो व्यक्ति ठेली वाला जिसकी जेब में पैसा नहीं है, वो 3 साल का बच्चा हुआ, उसका गलियों में घूमता है। दूसरा पहलू मैं बता रहा हूँ, उसका मैंने बहुत अध्ययन किया, मैं उड़ीसा गया। वो बच्चे दिल्ली के बच्चे हैं, वो जो गलियों में घूमते हैं, माँ उनकी मेरे घर में बर्तन मांजने आ जाती है, सफाई करने आ जाती है, बाप ठेली लगाने चला जाता है, रिक्शा चलाने, किसी फैक्ट्री में मजदूरी करने। हम ये पीड़ा नहीं समझते हैं। मैं उस पीड़ा को कुरेद रहा हूँ, उस पीड़ा को समझिए, जगा रहा हूँ उस पीड़ा को। आवाज उठाइए अपने अपने स्टेट में कि नर्सरी क्लासेस सरकारी स्कूलों में शुरू। समझदार माँ उस बच्चे को अपने साथ ले आते हैं, 3 साल के बच्चे को, 4 साल के बच्चे को, और उसी कोठी की सीढ़ी में बैठा देती हैं, काम करती हैं। किसी दिन लेट हो गई, मालकिन की झाड़ उस बच्चे के सामने उसकी माँ को, और वो बच्चा जब बड़ा होता है, यही वो कार वाली है जिसने मेरी माँ को डांटा था। अपराधी हम पैदा कर रहे हैं, उसके दिमाग से कभी उतरता नहीं। मासूम बच्चे को कोई भी डांट दे, उसके बाप को डांट दे, माँ को मार दे, वो जीवन भर बदले के आदमी जाता है, जीवन भर। उसके करने वाली आंखें उसको छोड़ती नहीं। मैं पूरे रहा हूँ, आपको जगा इसलिए जगा रहा हूँ, आप प्रबुद्ध नागरिक इंटेलेक्चुअल्स हैं, इस पर विचार करिए। दूसरा तीसरा इसका पहलू, जो माँ अपने बच्चों को छोड़ देती है घरों पर, काम करने चले जाते हैं, बाप भी चला गया, बड़े भाई बड़े बहन के पास, वो बहुत दर्दनाक पहलू है। कभी अध्ययन करें अपने क्षेत्रों में जाकर, जो नशा बेचने वाले लोग हैं वो उनके हाथों का खिलौना बनते हैं। कुछ पैसे देते हैं, 1 रुपया 2 रुपया, पुड़िया दे दी एक सफेद, जाइए आपकी गली में रामलाल रहता है ना, उसको दिया, उस बच्चे को 1 रुपया मिल गया, वो बहुत है। उसको नहीं मालूम उस पुड़िया में क्या, उस पुड़िया से क्या लेना देना उसको। वो बच्चे उनके खिलौना बनते हैं, उन बच्चों को रोकने का काम प्रभु ने हमको इस सक्षम में बनाया, उस ऊपर वाले ने हमको इतना सक्षम में बनाया कि हमारा समाज में एक सम्मान है, आर्थिक दृष्टि से भी, सामाजिक दृष्टि से। उन बच्चों को अपराधी होने से बचाइए। और जो 5 साल का बच्चा स्कूल जाता है, सरकारी स्कूल में, उसका मन स्कूल में नहीं लगता,
उसको तो वो 1 रुपया 2 रुपया जो मिलता था वो चोरी से मिलता था, वो उसके जहन में उतर जाता। वो जबरदस्ती स्कूल जाता, स्कूल में मन नहीं लगता, स्कूल से भागता। तो आदत पड़ चुकी है। इस आदत को बचाने के लिए, ठीक करने के लिए एक ही रास्ता है। आइए हम सरकारी स्कूलों में मांग करें अपनी सरकारों से, 3 साल के बच्चे को नर्सरी क्लासेस खोलिए। दिल्ली में हमें 450 स्कूल नर्सरी क्लासेस, दिल्ली के लोग होंगे यहाँ, दिल्ली के लोग हैं, 450 स्कूलों में नर्सरी क्लासेस शुरू है। और नर्सरी क्लासेस शुरू नहीं, तो उनको बच्चों का बोझ नहीं है, उनको बाकायदा पूरे गेम्स के तरीके से, उनके टॉयलेट भी हमने छोटे बच्चों जैसे बनाए। टॉयलेट जाए तो छोटे बच्चों के जैसे घरों में बनाते हैं उस टाइप के। तो शिक्षा जगत में ये मेरी पीड़ा, मैंने 2 पीड़ा आपके सामने रखी। इन पीड़ाओं को समझ करके हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, निश्चित रूप से देश का कल्याण होगा। आज़ादी के इस पर्व पर मैंने बहुत ज़्यादा शब्द लगता है प्रयोग दिया। सब लोगों के चेहरे बड़े मासूम से हो गए, हंसी गायब हो गई है, गंभीर हो गए, थोड़ा सा हंसा भी देते हैं। आजकल के वक्त में, आज़ादी की बधाई में बाद में दूंगा, आजकल के वक्त में हम सब लोग तनाव में थे। व्यापारी भी तनाव में रहता है, दिन भर भाग दौड़ रहता है, घर पहुंचता है, खाना खाता है, सो जाता है, टीवी देखते हुए खाना खाता है, बच्चे कहाँ जा रहे हैं। बाप में बच्चे में कुछ थोड़ा बहुत तू मैं हो गई तो 3-3 दिन तक, 1-1 हफ्ते तक बाप बेटे से बात नहीं करता। पति पत्नी में हो गई, बात नहीं करता। ये हर घर की स्थिति है, कोई सोचे हमारे घर में नहीं है, ये हर घर की स्थिति है। पति पत्नी से बात नहीं करते, सास बहू से बात नहीं करते। आजकल तो छोटा पोता भी बात करना पसंद नहीं करता, ज्यादा उसको डांट दे तो उससे बोलो तो वो ऐंठ के यूं करके पीछे चला जाता। फिर हम पकड़ के बात करेंगे, दादा ने मुझे डांटा था, मैं इसलिए बात नहीं करी। इसका रास्ता में गया। कबीर जी ने दोहा लिखा बहुत सुंदर, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो झटका है, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ ना जुड़े। मैं रहीम जी का बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत अच्छे कवि थे, बहुत सुंदर उनकी कविता है। लेकिन मेरे कॉलेज के टाइम में जब मैंने कविता पढ़ी, मैं हंसराज कॉलेज में, उनके हिंदी भी मेरे पास सब्जेक्ट था, तो ये कविता मेरे जहन में कुरेदती थी। मुझे जहाँ प्रेम है वहाँ टूटता है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो झटका, चटकाने से टूट जाए तो प्रेम कहाँ रह गया। उसको मैंने रहीम जी से माफी मांगते हुए दूसरे ढंग से लिखा, जब विचार उधेड़ गुण हुई, दूसरे ढंग से लिखा, वो आपके सामने रखा। रहीमन धागा प्रेम का सूत के समान, सूत समझते हैं ना जिस रहीमन धागा प्रेम का सूत के समान, जब जब टूटे काती है, जुड़ना बड़ा सा जहाँ से टूटा वहीं से काट दिया। जब भी बेटा बहू ने जब भी काम में हो, यहाँ बैठ मेरे पास, मैंने डांट दिया, कोई बात नहीं, तेरा बाप हो, डांटने का अधिकार है, थोड़ी सी जलेबी खिला दो, आइसक्रीम खाता है तो काटना हमने छोड़ दिया है, काटना हम भूल गए, उन संबंधों को काट लिए, वो कभी काट नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। आप सबको बहुत बहुत पूर्व संध्या पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ, इस शुभकामनाओं के साथ कि देश आगे बढ़े। इस देश में जिस ढंग के राजनीतिक पहलू को मैं नहीं छूंगा, लेकिन लोकतंत्र के पहलू को छूकर अपनी बात पूरी करूंगा कि पार्टियों के संबंध ठीक है, चलेंगे, जैसे भी चलते हैं चलेंगे, ताने बाने चलेंगे, लेकिन न्यायालय के निर्णयों को जब मरोड़ा जाता है, तोड़ा जाता है, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, आम आदमी पार्टी के लिए न्यायालय ने निर्णय दे, उसके लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, तो लड़ाइयाँ और मैदानों में लड़ी जाएंगी राजनीतिक लड़ाई, लेकिन दुख तब होता है जब सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश ये निर्णय दें कि चुनाव आयुक्त
किसी ने उसमें अपील नहीं डाली थी, सो मोटिव था कि 3 लोग चुनेंगे, प्रधानमंत्री देश के, एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसमें भी दर्द हो गया तो बहुत पीड़ा होती है, लोकतंत्र खतरे। उस पर भी आप बिल लेके आ रहे हैं, वो भी आपको चुभ रहा है कि चीफ जस्टिस कैसे बैठेगा हमारे साथ। हमारे साथ तो हमारा आदमी बैठना चाहिए। और उस निर्णय को जो बिल आया है उसमें कानून मंत्री रखा है, कानून मंत्री को रखा गया और वो बिल लोकसभा में पेश हुआ। पास तो अभी नहीं हुआ, हो जाएगा, लेकिन ये जो चिंतन है, ये जो सोच है, ये लोकतंत्र को तबाह करने की सोच है। और लोकतंत्र पर ये कुठाराघात, बहुत बड़ा कुठाराघात। एक चुनाव आयुक्त हुए थे हमारे, क्या नाम था, टीएन सेशन। वैसा चुनाव आयुक्त कभी नहीं है और वैसा हम लाना चाहते हैं तो कोई लाना नहीं चाहता। हम चाहते हैं टीएन सेशन को याद रखें। उसके बाद के चुनाव आयुक्त का किसी का नाम पूछ लीजिए, नहीं पता जो अभी रिसेंटली नहीं होता। तो आइए कामना करें इस 15 अगस्त पर हमारा लोकतंत्र जीवित रहे और हम उसको जीवित रखने के लिए अपने प्रयासों को पूरा करेंगे, कोई कमी नहीं आने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। रिस्पेक्टेड श्री रामदास गोयल जी, स्पीकर दिल्ली विधानसभा, 1 मिनट ले लूं सर? हाँ लीजिए। आपने सर एजुकेशन के फील्ड में बोला कि आप लोगों को काम करना चाहिए। मेरा नाम किशन गोयल है, मैं बिलोंग करता हूँ हरियाणा से। हमने हरियाणा में कैथा डिस्ट्रिक्ट के अंदर 7 स्कूल गोद लिए हुए हैं हमारी ट्रस्ट ने। हमारी ट्रस्ट ने सर 7 स्कूल गोद लिए हुए हैं हरियाणा के अंदर, कैथा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और हमने हरियाणा गवर्नमेंट जिन स्कूलों को बंद करना चाह रही थी उनको वापस ओपन करवाया बताइए। और हमने रेगुलर हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं हरियाणा गवर्नमेंट के साथ। ये प्राइवेट स्कूल है ना? नहीं सर, गवर्नमेंट स्कूल। गवर्नमेंट स्कूल दोनों को हटाना बीच में से यार। प्राइवेट स्कूल 1 to 6। यार तुम लोग हट जाओ भाई बीच में यार। मैंने नर्सरी की बात उसके फ्रेम को नर्सरी के लिए हम लोग एजुकेशन फील्ड में प्रॉपर चैनल में है। हम लोग उनको कह रहे हैं कि आप 3 क्लास से हमें दीजिए, हम एजुकेट करेंगे आपको। धन्यवाद आपका। टीचर हम देंगे। थैंक यू। थैंक यू सर।